हेलो एवरीवन, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, लिखा है 3,4,0,7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। हमारे पास यहाँ पे 4 अंक दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है 3, दूसरा है 4, फिर है 0 और फिर है 7। प्रश्न में कहा गया है इनसे बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग हमको करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने का नियम ये होगा कि सबसे पहले हमको सबसे छोटा अंक लिखना है। तो इन सभी अंकों में से सबसे छोटा अंक है 0, लेकिन कभी भी किसी संख्या में 0 को पहले नहीं लिखा जाता। फिर हम देखेंगे उससे बड़ा अंक तो 3 है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3। उसके बाद हमको लिख लेना है 0। उससे फिर बड़ा अंक है 4, फिर बड़ा अंक है 7। तो ये हो गई तुम्हारी सबसे छोटी संख्या। फिर कहा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या के लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक 7, फिर 4, फिर 3 और बाद में सबसे 0। इनका हमको निकालना क्या है? योग, मतलब टोटल करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यहाँ 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 7 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10। जो हमारा उत्तर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10,477, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 10,477। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का हो जाता है हल। सिंपल प्रश्न है, बस आपको जैसा प्रश्न में कहा गया है कि जो अंक दिए हैं उनसे छोटी संख्या बना लो और बड़ी संख्या बना लो, फिर उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में जो उत्तर आएगा वही हो जाएगा प्रश्न का हल। तो अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है व्यंजक 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 बराबर है। मतलब हमको इस व्यंजक को करना है हल, फिर बताना है कि उसका उत्तर क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमको नियम लगाना है बॉडमॉस का नियम। मतलब सबसे पहले हमको यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह हल करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का, फिर प्लस का, और सबसे बाद में एडिशन मतलब घटाने का चिन्ह हल करना है। तो यहाँ पे देखो 8 लिख लेंगे, फिर यहाँ लिखा है भाग का चिन्ह। तो भाग का मतलब होता है बटे, तो 8/2 हम कर देंगे। फिर कितना है? गुणे 6 माइनस, अब यहाँ पे देखो गुणा लगा है, 4 और 3 में कौन सा चिन्ह है? गुणा। तो 4 दिन कितना हो जाएगा? 12 प्लस का 3। ठीक, अब 2 से 8 को हम काटेंगे 4 बार, 2 चौको 8। तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणते 6, तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, तो 4 छंग 24। तो यहाँ आ जाएगा 24 माइनस का 12 और प्लस का 3। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि 12 और 3 को जोड़ देते हैं कि 12 3 हो गया 15 और 24 में 15 घटा देते हैं। तो ये तुम्हारा जोड़ने का जो तरीका है वो गलत है। क्या गलत है? कि हमेशा तुमको संख्या के पहले चिन्ह देखना है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3, तो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह माना जाएगा। या हमने लिख दिया माइनस का 7, तो इसके पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो मतलब जो अंक है वो माइनस का 7 है। तो इसी प्रकार हमको इसको भी हल करना है। तो यहाँ पे 24 के पहले चिन्ह है प्लस का और 3 के पहले है प्लस का चिन्ह, तो 24 और 3 जुड़ जाएंगी, मतलब 24 प्लस का आए और 3 भी प्लस का आए, तो ये दो संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 24 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 27, फिर लिखेंगे माइनस का 12। ऐसे किया जाता है हल। तो जब हम 27 में 12 घटाएंगे तो 7 में 2 गया 5
और 2 में 1 गया 1, मतलब कितना निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। वैसे क्या करते, अगर आप 12 और 3 जोड़ देते तो 15 हो जाता है, और 24 में हम जब 15 घटाते तो निकल के उत्तर आता 9, जो कि ऑप्शन में पहले बात तो दिया नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, इंट्रेंस एग्जाम में कहा वो भी एक ऑप्शन आपको 9 होता, तो आप 9 को टिक लगाते तो आपका आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यहाँ पे संख्या के पहले आपको चिन्ह देखना है। यहाँ 3 के पहले प्लस का चिन्ह था और 24 के पहले प्लस का चिन्ह था, तो 24 3 जुड़ जाएंगे, तो हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही हो जाएगा 15। तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न अभी तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, लिखा है एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 30 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा। मतलब हमको बताना है कि एक कोई सवाल है किसका, भाग का, उसमें जो भाजक है वो 25 है, भागफल क्या है 30 है, और शेष क्या है 15 है। तो जैसे आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे मतलब भाग का चिन्ह बना लिया, ठीक। तो जो यहाँ बीच में संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं हमेशा भाज्य, भाज्य। और यहाँ पे जिससे हमको भाग देना होता है उसको बोलते हैं भाजक। जो यहाँ निकल के आता है उसको बोलते हैं भागफल, भागफल। उसके बाद जो नीचे यहाँ कुछ बचता है आकर उसको क्या बोलते हैं, शेष फल या शेष। तो ये होता है भाग में 4 प्रकार के मान, मतलब एक होता है भाजक, जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जो उत्तर आता है वो होता है भागफल, और जो बचता है वो होता है शेषफल। तो यहाँ पर हमको भाजक दिया है 25, भागफल दिया है 30, शेष दिया है 15, तो हमको पूछा है भाज्य। तो यहाँ पे भाज्य निकालने का एक सूत्र होता है, तो कौन सा सूत्र होता है ज़रा उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारा सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल प्लस का शेषफल या शेष। मतलब कि हमारे पास प्रश्न में भाज्य निकालना हो तो हमको भाजक गुणित भागफल करना है, फिर जितना आ जाए उसमें शेष को जोड़ देना है। तो यहाँ पर भाजक है 25, तो यहाँ 25 गुणित भागफल कितना है 30 है, और प्लस का शेष है 15। तो अब हमको यहाँ पर भी बॉडमास के नियम के अनुसार हल करना है। तो सबसे पहले हम गुणा के चिन्ह को हल करेंगे, जो कि इन दो संख्याओं के बीच गुणा है। तो यहाँ पर हमको 25 का पारा यदि आता है तो ठीक है, 25 3 कितना होता है 25 से करना 25, 25 दूनी 50, और 25 3 का होता है 75, और एक जीरो ये और आ जाएगा। अब प्लस का इसमें हम कितना जोड़ देंगे 15 और जोड़ देंगे। तो जब हम 750 में 15 जोड़ेंगे तो जीरो में 5 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यहाँ 765। मतलब जो हमारा भाज्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा 765, जो ऑप्शन नंबर सी में आप सबको लिखा हुआ दिख रहा होगा 765। तो आप लोग इस सूत्र को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल या शेष, ठीक। इससे आप कोई भी मान निकाल सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों के। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, लिखा है 3.01 मतलब 3.01 प्लस 6.2 प्लस 8.215 का योग होगा। मतलब हमको यहाँ पे इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगा है मतलब ऐड करना है। तो देखो इनको हम किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले इनको आपको एक के नीचे एक लिख लेना है, मतलब पहली संख्या पहले, फिर उसके नीचे दूसरी, फिर उसके नीचे तीसरी, फिर हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले हम 3.01, फिर कितना है 6.2, ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, फिर है 8.215। इन सबको करना है हमको ऐड, मतलब जोड़ना है। तो देखो
पहली संख्या में दशमलव 2 अंक में लगा है, दूसरी में लगा 1 अंक में, तीसरी में लगा है 3 अंक में। तो यहाँ पर एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो 3 अंक यहाँ हो जाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएंगे 3 अंक। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ 0 और 0 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इधर हम लिखे ले रहे हैं, ठीक, 5। फिर यहाँ 1 में 0 जोड़ेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे तो 1 0 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ लग जाएगा दशमलव के नीचे दशमलव, इधर जोड़ेंगे तो 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 8 और जोड़ लेंगे, 9 में 8 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 17। कितना, 17। मतलब जो हमारा उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 17.425। तो देख लो दिए गए किस ऑप्शन में लिखा गया है 17.425। तो हमको एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ लिख रहा है 17.425। इस प्रकार हम इस प्रश्न को जोड़ लेंगे। देखो इसमें क्या है, जो मान है वो सबके लगभग सेम ही लिखे हैं। देखो सब में 17.425 लिखा है, लेकिन दशमलव का मेन यहाँ पे फर्क है कि दशमलव वाले मान को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीख गए होंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जो दशमलव ने ये लगाया है ये क्या है, हमेशा एक लाइन में ही आना चाहिए। ऐसे में आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लिखा है किसी धन में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर 30 हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। मतलब कोई धन, मतलब कुछ पैसे हैं, उसमें उसका 1/4 जोड़ दो तो वो पूरा टोटल हो जाता है 30। तो वह हमको धन ज्ञात करना है। वैसे हम इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन से देखो हमको टोटल 30 करना है, तो टोटल 30 करना है मतलब कि 30 के ऊपर वाले ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन गलत और डी भी गलत। अब बचे 2 ऑप्शन, ए वाला और सी वाला। तो इसमें से देखो 1/4 भाग निकालना है, मतलब कि हमको 4 का भाग देना है। तो देखो 4 का भाग तुम्हारा 14 में तो जाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब बचा 24, तो 4 का भाग हम 24 में देंगे, मतलब 24/4 तो कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब वो धन कितना है, 6 रुपये है। मतलब उस धन का जो 1/4 है वो 6 रुपये है। अब हम धन क्या माना हमने 24, अगर 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 24 में 6 को जोड़ना है तो 30 आ जाएगा। वो हमको जो कि प्रश्न बोला था 30 हो जाता है। तो इस प्रकार भी हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी प्रश्न तुम्हारा बहुत ही टिपिकल हो जाएगा, मतलब कठिन हो जाएगा। तो कैसे हल करोगे, तो उसके लिए हम आपको पूरी विधि बताते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा है किसी धन में, तो हमने मान लिया वह धन x है। वो धन जो हमारे पास कितना है, x है। कह रहा उसका 1/4 भाग जोड़ने पर, मतलब x का 1/4 हो जाएगा x/4। हमने x में क्या किया, x प्लस x का 1/4 तो हो जाएगा x/4। उसको हमने यहाँ पे जोड़ लिया तो धन कितना हो जाता है हमारे पास, पूरा 30 हो जाता है। बराबर कितना लिख देंगे हम, 30 लिख देंगे। अब हमको करना है इसको हल, किस मेथड से, एलसीएम मेथड से। तो इस x के बटे मान लेंगे 1। अब हम क्रॉस कर देंगे गुणा, इस 4 गुणा कराएंगे इस x में तो हो जाएगा 4 गुणते x 4x, प्लस इस 1 का गुणा कराएंगे इस x में हो जाएगा 1 का x, बटे आएगा नीचे वाले का गुणा कर देते हैं, 4 गुणते 1 तो 4 का नाम 4, बराबर कितना लिखा है 30, ठीक है। अब देखो ऊपर लिखा है 4x प्लस का 1x, तो ये हो जाएगा 5x, बराबर जो ये बटे पूरे का लिखा है 4x, ये उधर जाएगा 30 के साथ गुणा में, तो हो जाएगा 30 गुणते 4, ठीक। अब जो x के साथ में तुम्हारा 5 लिखा है वो जाएगा तुम्हारा 30 के बटे, मतलब यहाँ से x बराबर आएगा 30 गुणते 4 बटे आएगा 5। अब हमको इसको करना है हल, तो 5 के पारे में 30 आता है 6 बार, 5 छका 30, ऊपर कितना बचा 6 गुणते 4, तो 6 में हम गुणा करा लेंगे 4 का, तो 6 चौको 24। मतलब वो जो हमारा धन है कितने रुपए है, 24 रुपये है।
देखो इस मेथड से भी हमारा आंसर कितना निकला, ऑप्शन नंबर ए 24 रुपया ही निकला है। तो आप चाहे तो ऑप्शन से इस प्रश्न को हल कर लें या एक्स मान करके भी हल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपको प्रश्नों को हल करने की जो हैबिट है वो अच्छे से बन जाएगी और प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। उसमें आपका प्रश्न गलत हो सकता है लेकिन इसमें कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप सबको समझ में आ गए होंगे। अगर सभी प्रश्न समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके नवोदय विद्यालय की तैयारी अच्छे से हो सके।